सही है। मास ऑफ अर्थ पढ़ने जा रहे हैं कि कंसिडर द बॉल ऑफ मास एम अलाउड टू ड्रॉप द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बॉल टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज आर। जो सेंटर बॉल के सेंटर से लेके अर्थ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो आर है। ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम है, अर्थ का मास कैपिटल एम ई है। सही है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ विच इज आर ई। इफ द मास ऑफ द अर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय एम ई देन अप्लाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो स्टूडेंट बताएं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब आप अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था। एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, यही पढ़ा था ना फॉर्मूला। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो या तो अवे द अर्थ जाएगा या टूवर्ड द अर्थ आएगा। दोनों सूरतों में फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? चैट पर रिप्लाई करें। खान सर, अरबाना, अरीबा, तमाम स्टूडेंट चैट पर रिप्लाई करें कि अगर ऑब्जेक्ट अवे द अर्थ जा रहा है या टूवर्ड द अर्थ आ रहा है तो फोर्स किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? चैट पर रिप्लाई करें, फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अब तक किसी का भी रिप्लाई नहीं आया भाई। फोर्स वेट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। वेट की डेफिनेशन बताई थी कि वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर। तो जब फोर्स वेट में कन्वर्ट होगा तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? बोले, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी। जब फोर्स वेट में कन्वर्ट होगा तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? एम जी होता है। तो आप देखें ज़रा, आपने इस फोर्स की जगह जो है वो एम जी रख दिया और कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज कॉपी हो गया। एम एम ई अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज कॉपी हो गया। अब देखें, ये स्मॉल एम इस स्मॉल एम से कैंसिल आउट होगा तो रिमेनिंग पार्ट क्या आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट? रिमेनिंग पार्ट क्या आएगा शाबाश? स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे यहाँ मास ऑफ अर्थ निकालना है तो मास ऑफ अर्थ को आइसोलेट करना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा। आर ई स्क्वायर राइट साइड में डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू का लेफ्ट साइड में जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो क्या फॉर्म बन जाएगी? जी आर ई स्क्वायर। और यहाँ कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो मास ऑफ अर्थ का जो फॉर्मूला ड्राइव होगा वो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू स्मॉल जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। स्मॉल जी ग्रेविटी है, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है। तो हमें इनके कांस्टेंट की वैल्यूज़ याद भी होनी चाहिए स्टूडेंट। स्मॉल जी की वैल्यू जैसे कि आपको याद है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 10 की पावर -11 यानी कि 6.67 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर होती है। तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो कंडीशन क्या बन जाएगी? स्मॉल जी की जगह आप 9.8 पुट करेंगे, आर ई की जगह आप 6.4 10 रेज़ टू द पावर 6 पुट करेंगे और इसका होल स्क्वायर आएगा। और कैपिटल जी की जगह आप 6.67 10 की पावर -11 पुट करेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। अब मुझे बताएं बेटा, तमाम स्टूडेंट 6.4 10 रेज़ टू द पावर 6 का होल स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर 6.4 पर भी है और ये स्क्वायर 10 रेज़ टू द पावर 6 पर भी है। 6.4 का स्क्वायर क्या होगा? तो 6.4 का स्क्वायर आप कहेंगे सर हम कैलकुलेटर से इसको 6.4 को क्या करेंगे? 2 मरतबा मल्टीप्लाई कराएंगे। 6.4 का स्क्वायर का मतलब है कैलकुलेटर कितनी मरतबा मल्टीप्लाई होगा? कैलकुलेटर से 6.4 2 मरतबा होगा। तो देखें कैलकुलेटर भी आपके सामने है। तो 6.4 मल्टीप्लाई बाय 6.4 तो आंसर कितना आ जाएगा? 6.4 का स्क्वायर करना है हमें। तो 6.4 मल्टीप्लाई बाय 6.4 तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 40.96। तो क्या तमाम स्टूडेंट्स को स्क्रीन पर मेंशन हो गया है 40.96? क्या तमाम स्टूडेंट्स को स्क्रीन पर मेंशन हो गया है 40.96? चैट पर रिप्लाई कर देंगे तो आसानी हो जाएगी, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। तो 6.4 का स्क्वायर का मतलब है कि 6.4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 40.96 आ जाएगा स्टूडेंट। एक तो बात ये क्लियर हो गई, सही है कि आंसर आपके पास कितना आ गया है? 40.96 आ गया है। 40.96 आ गया है आंसर आपका। आपने ये वैल्यू पुट कर दिया। मुझे तमाम स्टूडेंट चैट पर रिप्लाई करें कि 10 की पावर 6 है तो 6 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे या पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी? 6 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे या पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी? चैट पर रिप्लाई कर दें जल्दी से। 6 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे या पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी?
तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो गया, रीबा का आंसर सही आ गया है। पावर टू पावर क्या होती है, हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो 6 का स्क्वायर करने के बजाय हम 6 टू ज़ा 12 करेंगे। क्या करेंगे हम, 6 टू ज़ा 12 करेंगे। ठीक है, राहिमा का रिप्लाई आ गया है, अरबाना का रिप्लाई आ गया है, शाबाश। ऐसे ही रिप्लाई करते हैं ताकि मुझे आइडिया हो कि स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है और मैं फिर आगे बढ़ूँ। तो बेटा 9.8 एज इट इज कॉपी किया, 6.4 का स्क्वायर 40.96 आया, 6 टू ज़ा 12 हुआ। नीचे देखें डिनोमिनेटर में 10 की पावर -11 है, जब ये न्यूमरेटर में कन्वर्ट होगा ऊपर भेजेंगे तो माइनस में है तो साइन चेंज हो जाएगी, प्लस में आ जाएगा। तो 10 रेज़ टू द पावर 11। और आप बताएं 10 की पावर 12, 10 की पावर 11, मैथ का रूल है बेस सेम पावर। बताएं चैट पर रिप्लाई करके बताएं बेस सेम पावर क्या हो जाएंगी। बेटा बेस सेम होंगी। खान सा का रिप्लाई आ गया है, अरबाना का आ गया है, शाइस्ता ज़बरदस्त ऐड होगी पावर। आसिया का रिप्लाई आ गया है कि सर ईमान कह देंगे कि सर बेस सेम होगी तो पावर ऐड हो जाएगी। तो बेटा 10 की पावर 12 और 10 की पावर 11, तो बेस एक मरतबा कॉपी करेंगे, 11 प्लस 12 इज इक्वल टू 23। अब आप देखें 6.67 रह गया है, 9.8 को 40.96 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 40.96 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 401.408। तो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसको सही कर लीजिएगा, 401.408 आएगा। और जैसे ही इसको आप क्या करेंगे स्टूडेंट, डिवाइड करेंगे किससे, 6.67 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60.18। आंसर कितना आएगा, 60.18। अब मुझे तमाम स्टूडेंट बताएं 60.18 एज इट इज कॉपी होगा, 10 रेज़ टू द पावर 3 आ जाएगा। पॉइंट के बाद दो वैल्यू लेंगे। हमारी कोशिश होती है कि पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट रिप्लेस होना चाहिए। अब मुझे बताएं पॉइंट जीरो से उठकर 6 के बाद आएगा तो कितने डिजिट प्लेस हुआ है, कितने डिजिट प्लेस हुआ है, चैट पर रिप्लाई करते हैं कितने डिजिट प्लेस हुआ है, 1 डिजिट प्लेस हुआ है। तो मुझे बताएं राइट टू लेफ्ट गया है पॉइंट, प्लस में आएगा माइनस में आएगा, राइट टू लेफ्ट हुआ है पॉइंट, प्लस में आएगा माइनस में आएगा, राइट टू लेफ्ट हुआ है पॉइंट, प्लस में आएगा माइनस प्लस में आएगा। तो 23 में +1 होगा तो आंसर कितना आएगा, 24। तो 6.01 है, 10 रेज़ टू द पावर 24 kg। याद रखिएगा पॉइंट के बाद अगर जीरो आता है तो हम बाकी सारी वैल्यूज इग्नोर करके अप्रोक्स करके 6 लिख देते हैं। तो आपका आंसर कितना आ गया, मास ऑफ अर्थ 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24 kg। आर यू गेटिंग एवरीवन। तमाम स्टूडेंट को अगर मास ऑफ अर्थ की डेरिवेशन और तमाम स्टूडेंट्स को अगर मास ऑफ अर्थ की वैल्यू निकालना आ गई है तो मुझे चैट पर रिप्लाई कर दें कि सर समझ में आ गया है। और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो चैट पर पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। खान से कह रही है पॉइंट के बाद से नहीं आया, तो देखें ये समझ में आ गया कि पॉइंट हम जो रिप्लेस किया है वो 1 ऐड क्यों हुआ है। ये समझ में आ गया कि 1 ऐड क्यों हुआ है, क्योंकि पॉइंट को हमने लेफ्ट साइड पर रिप्लेस करवाया। तो जब भी पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड पर जाता है बेटा, तो जितने डिजिट जाता है, दोबारा समझ लें, ये हम पहले भी समझा चुके हैं आपको, दोबारा समझ लें 60.18 है। अब मुझे बताएं पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, आप कहेंगे सर 2 डिजिट हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाए। हमारी कोशिश क्या होती है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाए। तो मुझे बताएं पॉइंट उठ के जब 6 के बाद गया तो कितने डिजिट प्लेस हुआ है खान सा। आप बोलेंगे सर 1 डिजिट प्लेस हुआ है। जब 1 डिजिट प्लेस हुआ है तो ये डिसाइड करें कि राइट टू लेफ्ट गया है, लेफ्ट टू राइट गया है। तो आप कह रही हैं सर राइट टू लेफ्ट गया है, तो राइट टू लेफ्ट में हम प्लस में मेंशन करते हैं, और 1 डिजिट हुआ है तो +1 आया, तो 23 + 1 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। अरीबा मैं क्लास से लेफ्ट कर दूंगा अगर कोई गैर जरूरी बात इस चैट में हुई तो। बेटा पढ़ रहे हैं तो डिसिप्लिन से पढ़ें, वरना अदरवाइज मैं क्लास से लेफ्ट कर दूंगा आप लोगों को, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब आ जाए वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। नाम से जाहिर है वेरिएशन का मतलब क्या है कि ग्रेविटी की वैल्यू में कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी या चेंज आएगा। तो चेंज का मतलब क्या है, वेरिएशन है। चेंज का मतलब क्या है, वेरिएशन है। अब जरा देखें, क्योंकि अर्थ आपकी जो है बेटा वो सर्किल की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि सर्किल की फॉर्म में अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका रेडियस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। हर पॉइंट से उसका रेडियस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सही है, लेकिन क्योंकि आपकी जो अर्थ है वो ओवल शेप में है तो उसका रेडियस कांस्टेंट नहीं होता। इसका मतलब इक्वेटर पे उसकी वैल्यू कुछ और होगी, ग्रेविटी की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, पोल पर ग्रेविटी की वैल्यू कुछ और होगी। सही है, तो डिफरेंट कंडीशन है। तो जैसे अवे द अर्थ जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है, और टूवर्ड दी अर्थ जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ती है। अवे द अर्थ जाते हैं तो ग्रेविटी माइनस में आता है, और टूवर्ड दी अर्थ जाते हैं तो ग्रेविटी प्लस में आता है।
तो जरा देखें, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, we know that the earth is not exactly round but it is oval in shape, so the radius of the earth will not remain constant everywhere. Hence, so the change in radius of earth affect the value of acceleration due to gravity. By Newton universal law of gravitation we have a relation. कह रहे हैं क्योंकि अर्थ एग्जैक्टली सर्कल नहीं है, ओवल शेप में होती है, तो इसका रेडियस जो है वो हर जगह पे कांस्टेंट नहीं होता, और रेडियस की वजह से इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पर अफेक्ट पड़ता है, कम या ज्यादा होती है। क्या यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को बात समझ में आ गई? न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूले के मुताबिक हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया वो क्या था, F इज इक्वल टू, हमने ये वैल्यू निकाली थी ना, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू निकाली थी, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू निकाली थी बेटा, क्या फाइंड आउट करी थी मास ऑफ अर्थ की वैल्यू, स्मॉल जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। इसको जरा हम कॉपी कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए बात। यही फाइंड आउट करी थी ना, इस कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। अब मुझे इससे स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप मुझे बताएं, कैपिटल जी डिवाइड हो रहा है इक्वल टू का लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और स्मॉल आर ई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू का लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो द फॉर्मूला ऑफ स्मॉल जी फाइनली इज कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अगर मैं कैपिटल जी एम ई को अलग कर दूं तो ऊपर क्या बचेगा, 1 अपॉन आर ई स्क्वायर। ईमान, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, जब आप लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर बेटा जब अपलोड हो जाएगा तो तमाम स्टूडेंट जो है वो इसको, पहले मुझे तमाम स्टूडेंट बताएं चैट पर कि तमाम स्टूडेंट ने मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर जो मेरे अपलोड हुए हैं वो अब तक उसको आपने जो है वो देखा, पढ़ा, समझा? शाइस्ता नो क्यों कह रही हैं? किस किस ने पढ़ा है, जरा रिप्लाई करें। चैट पर जो मैंने लिखा है उसका रिप्लाई भी कर दो मुझे जल्दी से। बिल्कुल खान साहब, मैं एक सेशन रखूंगा बीच में जिसमें जो आपने रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ा है उसमें जो जितने भी क्यूरीज हैं वो इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व भी करेंगे। तो बिल्कुल बेटा, इसलिए तमाम स्टूडेंट से कह रहे हैं कि एक ही मरतबा तमाम स्टूडेंट सारे लेक्चर रिकॉर्डेड देख भी लें, पढ़ भी लें, और जो क्वेश्चन है वो एक जगह लिख कर रखें। फिर जब मैं क्यूरीज सेशन को जो क्लास रखूंगा इंशाल्लाह, तो उसमें आपको हम ये तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर कर देंगे तमाम क्वेश्चन। एक मैंने क्वेश्चन पूछा है, तमाम स्टूडेंट जरा मुझे चैट पर रिप्लाई करें। ग्रुप का नेम थोड़ी है, मेरे ख्याल से एडमिन किसी ग्रुप में डाल रहे होंगे ना, हम तो एडमिन को जो है वो बेटा फॉरवर्ड कर देते हैं। जल्दी से रिप्लाई करें चैट पर। तमाम स्टूडेंट को चैट पर रिप्लाई आ जाए कि क्लास के बाद फिर आप जो है वो लाजमी कर दिएगा। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ सर जी, वेरिएशन ऑफ, ठीक है सर बेटा, ये काम क्लास नोट्स के में बाद नहीं है। करते हैं। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी हम पढ़ने जा रहे हैं।
अभी मास ऑफ अर्थ से आपने स्मॉल जी की वैल्यू निकाली, कैपिटल जी कांस्टेंट माना, इस कैपिटल एम ए कांस्टेंट माना, और फिर आपके पास जब ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे तो क्या बचेगा, जी इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू वन अपॉन आर ई स्क्वायर, जी इज इक्वल टू कांस्टेंट वन अपॉन आर ई स्क्वायर। आपको पता है इक्वल टू कांस्टेंट हटेगा, इनवर्स का साइन आएगा। इनवर्स क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये वन अपॉन में है, तो मुझे बताएं जी इनवर्सली है रेडियस के। तो तमाम स्टूडेंट अगर डायग्राम देख रहे हैं तो डायग्राम में यही दिखाया है ना, आप डायग्राम देख रहे हैं अगर तमाम स्टूडेंट, तो डायग्राम में यही दिखाया है कि जहाँ रेडियस ज़्यादा है, जहाँ रेडियस ज़्यादा है वहाँ ग्रेविटी की वैल्यू मिनिमम है, जहाँ रेडियस कम है वहाँ ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। बात समझ रहे हैं, जहाँ रेडियस ज़्यादा है वहाँ ग्रेविटी की वैल्यू मिनिमम है, जहाँ रेडियस कम है वहाँ ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। सही है, वहाँ ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो बहुत आसान टॉपिक है, सिर्फ इसको इतना समझना है कि जहाँ रेडियस बढ़ेगा वहाँ ग्रेविटी कम हो जाएगी, जहाँ रेडियस कम होगा वहाँ ग्रेविटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब आप अवे द अर्थ जा रहे हैं तो जमीन के सेंटर से दूर हो रहे हैं, तो रेडियस मुसलसल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तभी तो आप माइनस में लेते हैं खान सा। जब हम बात करते हैं कि अवॉइड थ्रो अ बॉल अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो आप ग्रेविटी की वैल्यू किस में लेती हैं, माइनस में लेती हैं। और जब हम बात करते हैं कि अ बॉय ड्रॉप आ स्टोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, तो आप ग्रेविटी की वैल्यू किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। सही है, एक मरतबा दोबारा समझा रहे हैं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अगर समझ में आ गया तो द अबव रिलेशन शोज दैट फॉर मैक्सिमम रेडियस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर, तो इक्वेटर पे आपको मैक्सिमम रेडियस मिलेगा तो वहाँ वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, कम से कम होगी। और जब जहाँ पे आपको अर्थ के पोल पर बेटा आपको मिनिमम मिलेगा रेडियस, तो वहाँ ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई तमाम स्टूडेंट्स को, आगे बढ़े। अब आ जाएं डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स भी पढ़ा चुका हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी पढ़ा चुका हूँ। जल्दी से इसका डिफरेंस पढ़कर और मुझे रिप्लाई कर दें कि यस सर डन, समझ में आ गया। क्योंकि मैं दोनों पढ़ा चुका हूँ, अब ये डिफरेंस की फॉर्म में है, आप लोग पढ़ लें और मुझे रिप्लाई करें डन का, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। इतनी देर में मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। बेटा खान सा वेरिएशन ऑफ जी समझ क्यों नहीं आया, बहुत आसान सी डेरिवेशन है कि अभी आपको हमने बताया है कि अर्थ जो है वो ओवल शेप में होती है, सर्कल की शेप में नहीं होती। तो बेटा जब अर्थ अगर सर्कल की शेप में नहीं होती तो इसका मतलब उसका रेडियस हर पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं होगा। तो अगर आप जो है वो डायग्राम देख लें बेटा, तो आपको आइडिया होगा कि जब भी ऑब्जेक्ट ज़मीन से दूर होगा तो उसका रेडियस बढ़ जाएगा, तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब भी उसका ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन की जानिब आएगा तो इसका मतलब उसका रेडियस कम हो रहा है, तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, उसकी ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आपको दो पोजीशन दिख रही है बेटा डायग्राम पर, एक इक्वेटर की पोजीशन दिख रही है और एक पोल की पोजीशन दिख रही है। कितनी पोजीशन दिख रही है, शाबाश, एक इक्वेटर की पोजीशन दिख रही है और एक पोल की पोजीशन दिख रही है। अगर आप देखें तो आप देखें यहाँ इक्वेटर पे इसका रेडियस मैक्सिमम है तो ग्रेविटी मिनिमम मिलेगा, और पोल पर इसका रेडियस मिनिमम है तो ग्रेविटी मैक्सिमम मिलेगी। और ग्रेविटी हमने कैसे निकाला था, जी कैपिटल जी एम ई अपॉन आर जी स्क्वायर, जी कैपिटल जी कांस्टेंट है, मास ओवर भी कांस्टेंट है। सही है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर कांस्टेंट रखा तो इक्वल टू कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आएगी, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन आएगी, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन आएगी, और तो ये बन जाएगा जी इनवर्सली होगा वन अपॉन आर के। अब आ गया समझ में खान साहब? और अगर अब समझ में आ गया है तो जल्दी से ये डिफरेंस पढ़ लें और आगे बढ़ते हैं फिर हम।
तमाम स्टूडेंट के रिप्लाई आ जाएं तो मैं फिर आगे बढ़ूं। अगला टॉपिक है बैंकिंग ऑफ द रोड। मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम रिडक्शन के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं, हम पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट पढ़ रहे हैं। टेस्ट हम रिडक्शन के हिसाब से ले लेंगे, क्योंकि हर टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक कर रहा है, तो हम रिडक्शन के हिसाब से नहीं पढ़ सकते। हमें ओवरऑल ही, और अच्छी बात है कि अगर उनका फैसला चेंज भी होता है तो आपने पूरा कोर्स पढ़ा हुआ होगा, तो आपके लिए परेशानी की बात नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि फर्स्ट ईयर में परेशानी नहीं होगी, वरना जो कोर्स अभी पूरा नहीं पढ़ेंगे वो फर्स्ट ईयर के फिजिक्स में बड़ा कंफ्यूज रहेंगे क्लास में। मुझे तमाम स्टूडेंट के रिप्लाई अब तक नहीं आए हैं, जल्दी रिप्लाई कर दें। ठीक है, जो चीज़ें नोट्स में नहीं है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप परेशान ना हो। अब जरा देखें, एक बैंकिंग ऑफ द रोड व्हेन अ मूविंग कार टर्न्स राउंड अ कॉर्नर। जब भी कोई कार जो है वो टर्न्स लेती है, ये वही मिसाल है जो मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ चौरंगी बनी हुई होती है ना डिफरेंट जगहों पे। तो जब वो सर्कुलर पाथ पे कार ट्रैवल करती है तो वहाँ देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट पोजीशन। तो नंबर वन क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और नंबर टू क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। जो आपको टूवर्ड द सेंटर रखने की कोशिश कर रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और जो आपको अवे द सेंटर ले जाने की कोशिश कर रही है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो when a moving car turns around on a corner, the passenger inside the car tend to fall in outward direction। तो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ वाला बंदा जो है वो किस तरफ जा रहा होता है, बाहर की तरफ जा रहा होता है। तो वो अपने आप को जब मेंटेन करता है अंदर की तरफ, तो वो अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स वो मेंटेन हो रहा होता है, और जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो बाहर जा रहा होता है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले आपको, एक मरतबा दोबारा रिपीट कर रहे हैं। सो द कार इटसेल्फ में skid from a level road on taking a turn may cause the accident। तो इस कंडीशन पे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। टू प्रिवेंट दिस एक्सीडेंट इन फॉलिंग ऑफ पैसेंजर, तो एक्सीडेंट से बचने के लिए और पैसेंजर बाहर गिरे, तो वाइल टेकिंग अ नेरो टर्न ऑन अ फास्ट ट्रैक, तो आप क्या करेंगे, नेरो टर्न लेंगे फास्ट ट्रैक पर। द रोड इज रेड फ्रॉम द आउटर साइड ऑफ सर्कुलेटेड टू प्रोवाइड सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स, ताकि उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाए, उसके हिसाब से डिजायरेबल हो जाए जितनी उसको रिक्वायरमेंट है। और ये फिनोमेना बेसिकली क्या कहलाएगा, बैंकिंग ऑफ रोड कहलाएगा। और सेंट्रीफ्यूज की डेफिनेशन लिखी हुई है, एक मरतबा दोबारा पढ़ लें। इट इज एन अप्लायंस यूज्ड टू सेपरेट हैवियर पार्टिकल फ्रॉम द लाइटर पार्टिकल इन अ लिक्विड। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ कुछ दूसरा मामला लिखा हुआ है कि एक ऐसे अप्लायंसेस जो कि क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड में से हैवियर पार्टिकल को अलग कर देते हैं और लाइटर पार्टिकल को अलग कर देते हैं। ड्यू टू अ रोटेशन द हैवियर पार्टिकल मूव अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उसकी रोटेशन, यानी कि वो अप्लायंसेस ऐसे होते हैं कि लिक्विड में वो क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। कोई भी रोटेटर होगा, सही है, कोई भी रोड होगी तो उसके अंदर रोटेट कर रही होगी बेटा, जिसके से रोटेट करने की वजह से लाइटर पार्टिकल क्या होंगे, हैवियर पार्टिकल जो होंगे वो रोटेशन के सेंटर से अवे हो जाएंगे, और जबकि लाइटर पार्टिकल क्या होंगे, उसके करीब आ जाएंगे। खैर, ये बैंकिंग ऑफ रोड और सेंट्रीफ्यूज पेपर का हिस्सा नहीं है, ना ही टेनर में आया हुआ है, नॉलेज के लिए बता दिया। क्या यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर हो गई है? तो चैट पर रिप्लाई कर दें जल्दी से। अच्छा, अभी मैंने मास ऑफ अर्थ आप लोगों को पढ़ाया है, जल्दी से मैं, हमारे पास अभी बेटा 10 मिनट्स हैं मीटिंग वाइंड अप होने में। मुझे तमाम स्टूडेंट जल्दी से मास ऑफ अर्थ का इतना हिस्सा जहाँ से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मास ऑफ अर्थ का इतना हिस्सा जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तमाम स्टूडेंट कॉपी के अंदर अभी प्रैक्टिस करके मुझे डन का रिप्लाई करें जल्दी से। वेट कर रहा हूँ बेटा, चैट पर रिप्लाई करें डन का। इतना हिस्सा कॉपी पर लिख कर देखें ताकि कन्वर्जन और कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाए आपकी। फिर हम इस क्लास का लेक्चर आज यहीं पर वाइंड अप करेंगे, और मैंने जो आपको टेक्स्ट किया है वो लाजमी काम कर दिएगा। कौन सा काम, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले टेक्स्ट किया था कि तमाम रिकॉर्डेड लेक्चर देखें, उसको समझें, जो भी क्वेश्चन है उसको मुझसे पूछें, फिर मैं क्यूरीज क्लास रखूँगा इंशाल्लाह, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा।